तो यहाँ तो शक्तियाँ किसे कहते हैं, इस बारे में अपन चर्चा करके देखते हैं। तो स्वाभाविक दशा में होने वाले परिणमन को शक्तियाँ कहते हैं। जीव त्रिकाल अनंत शक्तियों का पुंज है। मैं हूँ अनंत चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। अनंत शक्तियों से संपन्न ये आत्मा प्रकाल, जो कि ज्ञान अनंत स्वभावी है, उसमें कुछ शक्तियाँ जो आचार्यों ने के ज्ञान में आई और उनका वर्णन करते करते आचार्य मौन हो गए। उन्हीं शक्तियों का रसस्वादन करते करते अंतरंग में मौन हो गए और अधिक क्या कहें, उनके ज्ञान में आ गए। ऐसी अनंत शक्तियां तेरे स्वभाव में त्रिकाल सदा काल उल्लसित होती हैं। उनमें से जो 43 का बखान तो किया, और बहुत किसी में कहते हैं थोड़ा लिखा बहुत समझना, कि ज्ञान जब जीव की अनंत शक्ति संपन्न जीव किसे कहते हैं, जो जानता हो, देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, वो जीव। और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव कैसा है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत द्रव्य में अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय है। तो यहाँ क्या है, अनंत त्रिकाल स्वभाव संपन्न अनंत द्रव्य गुण पर्याय में शक्तियां अनंत हैं। कि शक्तियां कितनी है कि अनंत कहाँ है, त्रिकाल स्वभाव में। जीव के त्रिकाल स्वभाव में, जीव के बारे में वर्णन चल रहा है। तो जीव के त्रिकाल स्वभाव को जब हम देखते हैं, तो त्रिकाल स्वभाव कैसा संपन्न है, स्वभाव संपन्न है। स्वभाव संपन्न कैसा है, त्रिकाल स्वभाव संपन्न, कि अनंत द्रव्य गुण पर्याय में शक्तियां संपन्न है। कि उसके स्वभाव में त्रिकाल ही अनंत गुण पर्याय रूप परिणमन करती हुई अनंत शक्तियां प्रतमय ज्ञान का गे, ध्यान का देव, श्रद्धा का सिद्धेय बनती हैं। वे शक्तियां कैसी हैं, शक्तियां अपनी स्वभाव जन्य अवस्था को ही अंगीकृत करती हैं। स्वभाव जन्य अवस्था को ही निरंतर अंगीकृत करती हैं, पर अवस्था रूप परिणमन नहीं करती हैं। स्वभाव जन्य अवस्था कौन सी है, कि त्रिकाल स्वभाव रूप परिणमन करने वाली अवस्था स्वभाव जन्य अवस्था है। और वो अवस्था कैसी, अविकारी दशा, जो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप से अनुभूत होते हुए सदा काल संसार में रमण करते हुए भी संसार का अभाव करने वाली है। ऐसी सहज स्वाभाविक दशा, उस अवस्था को ही वो सदा काल अंगीकार करती हैं। शक्तियां सदा काल निज स्वभाव भाव में ही उछलती हैं और निज वैभव को दर्शाती हैं। वो शक्तियां अपने स्वभावजन्य स्वरूप में उछलती हैं और अपने वैभव को दर्शाती हैं, अर्थात अपने ही वैभव संपन्नता को वो शक्तियां निरंतर दर्शाने वाली हैं। उनमें अन्य का कंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। अपन ने समय सार में उस समय चार्ट देखा था एक, जिसमें 32वीं गाथा, 33वीं गाथा, 36वीं गाथा और 33वीं गाथा का निरूपण था। जिस चार्ट में 16 गाथाएं बनाने के लिए आचार्य श्री ने निर्देश दिया था कि जो सबकी 16 गाथाएं कौन कौन सी, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हाथ रति अरति शोक भय जुगुप्सा भेद पुष्पेद नपुंसक भेद, इस प्रकार की 16 विभाव रूप परिणमन है। ये 16 का 16 विभाव रूप परिणमन है। और जब जीव के गुण अनंत हैं तो उनकी पर्याय भी अनंत है। और जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती हैं वो स्वाभाविक पर्याय कहलाती हैं। जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय न लेकर पर लक्षित ज्ञान के द्वारा पर लक्ष्य के बनाकर पर दृष्टि देती है, वो वैभाविक पर्याय होती है। यहाँ तो शक्तियों में मात्र द्रव्य स्वभाव को लिया, वस्तु के त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव को लिया, जीव में होने वाले अनंत गुणों को लिया है और जीव के परिणमन करती हुई स्वाभाविक पर्याय को उसका विषय बनाया है। अनंत गुण, अनंत धर्म
और उनके साथ परिणमन करते हुए गुणों की स्वाभाविक अवस्था जो प्रति समय निरंतर स्वभावजन्य रूप से परिणमन करती है, उनको ही उसका विषय बनाया गया है। किसका? जी, किसका विषय? आत्मा का विषय जो 47 शक्तियों का विषय है। 47 शक्तियों के अंदर क्या लेना, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि 47 शक्तियां तो हमने नाम से 47 कही हैं। ऐसी अनंतानंत शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में, उनके गुणों में और उनके पर्यायों के परिणमन करती हुई अनंत अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के निरंतर पुष्परायमान हो रहे हैं। स्फुरायमान हो रहे हैं माने उल्लसित हो रहे हैं। ऐसा तू जीव स्वभाव है, तो इसमें भी तेरे अनंत द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन निरंतर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। तो अनंत गुण, स्वाभाविक गुण और स्वाभाविक भाव, स्वाभाविक गुण और निस्वभाव के वैभव को इसमें लिया है। पर्याय का वैभाविकपना इसमें नहीं दिया है शक्तियों में, स्वभाव में, क्योंकि वो स्वभाव का अंश नहीं। जैसे शरीर में पीप उत्पन्न होती है, परंतु शरीर का अंग नहीं होने से वो शरीर का विकार है, शरीर के अंदर पैदा होती है, खून के विकार रूप होने से होती है, पर शरीर का घातक है। ऐसे ही वैभाविक परिणमन स्वभाव का घातक होने से वैभाविक परिणमन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, मात्र स्वाभाविक परिणमन को ही इसमें अंगीकृत किया गया है। या आपने अनंत द्रव्य से क्या कहते हैं आप? अनंत द्रव्य गुण पर्याय, अनंत द्रव्य क्या है? पहली लाइन में बराबर, अनंत द्रव्य क्या है? त्रिकाल स्वभाव संपन्न। पहली बात लाइन में त्रिकाल स्वभाव संपन्न, तो प्रत्येक, ये जो ऊपर जीव के बारे में कह रहे हैं, प्रत्येक जीव त्रिकाल स्वभाव संपन्न है। वो प्रत्येक जीव में अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य से मतलब है अनंत शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कि अनंत जो शक्तियां हैं वो द्रव्य की अपेक्षा तो इसलिए कहा कि वो सहज में अपना अस्तित्व रखती हैं, इसलिए उसे द्रव्य का संबोधन दिया। द्रव्य कोई अलग से जीवादि द्रव्य ऐसे द्रव्य नहीं है, वो अनंत शक्तियों को द्रव्य बताया है कि वो अनंत द्रव्य कहा। जो अनंत द्रव्य को मतलब अनंत शक्तियां जो गुण संपन्न पर्याय को लिए हुए हैं। यहाँ शक्तियां और द्रव्य से फिर अनंत द्रव्य गुण पर्याय में शक्तियां, अनंत द्रव्य गुण पर्याय में शक्तियां, मतलब अब एक जीव के साथ अनंत अनंत द्रव्य गुण पर्याय लिए हो, तो एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है, ये अनंत जीवों की अपेक्षा कथन है। तो अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत द्रव्य का कथन है, एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है। इसलिए आप इसे, क्योंकि सब लोक में जितने भी जीव हैं उन सब में अनंत शक्तियां व्याप्त हैं, और ऐसे अनंत जीव लोकालोक में है, उसकी अपेक्षा अनंत द्रव्य है। एक आधार ये, और दूसरी बात शक्तियां अनंत हैं और पूर्ण, जैसा द्रव्य परिपूर्ण होता है अपने आप में, गुण पर्यायवत होता है, ऐसी शक्तियां भी अपने पूर्ण वैभव को ली है, इसलिए द्रव्य। तो दो आधार दिए, दोनों आधार प्रामाणिक है कि एक तो अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत द्रव्य, और शक्तियों के पूर्णता के वैभव को बताने के पीछे द्रव्य से उसे संबोधित किया। नहीं तो फिर से अनंत शक्तियां, वो पहले अनंत द्रव्य तो समझ में आ गया, अनंत जीव है इसलिए अनंत द्रव्य कह दिए। और अनंत द्रव्य गुण पर्याय मतलब कि अनंत शक्तियां, उसके शक्तियां गुण और पर्याय से मतलब कि, हाँ, अब देखिए द्रव्य में तो उसका शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम लिया, और शक्तियों की व्यक्ति में होने वाले परम्पर परस्पर परस्पर अनंत काल में होने वाले जो परिणमन रूप परिणति है, उन परिणतियों के वैभव को एक रूप, जैसे कोई भी फल एक रूप होता है, जैसे आम है वो फल एक है, अब उसमें ही मिठास खटास मिठास रूप परिवर्तन करती है, जो कड़कपन था वो नरम रूप परिवर्तन करता है, और जो खुशबू कच्चे आम की आती थी उसे पके आम की खुशबू के आने में अंतर हो जाता है। तो उन सब में परिणमन जो होता है, उस परिणमन की अपेक्षा वो एक जगह ही सब परिणमन व्याप्त होता है, वो स्वभाव में ही परिणमन व्याप्त होते हुए दिखाई देता है, इसलिए उसको अनंत का शक्तियों को बताया है, तो अनंत की अपेक्षा।
ठीक। अच्छा, अपनी स्वाभाविक दशा में, अपने स्वभावजन्य अवस्था में, स्वभावजन्य अवस्था मतलब जो त्रिकाल एक रूप अवस्था रहती है जिसमें विकार का प्रवेश ही नहीं, जैसे मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का मेरे आत्म स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। अब बाहर में प्रवेश होता दिखाई देने पर भी ऊपर के धरातल पर ही वो रह जाता है, अंतरंग में वो नहीं जाता। कैसे कि जैसे गंगा आदि नदियों में, गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों में बाहर में लोगों के द्वारा विकार हो डाले जाने पर, मतलब कचरा डालने जाने पर, कूड़ा डालने जाने पर, और नदियों के प्रवाह में आने के साथ जो मिट्टी का संयोग होता है, उस मिट्टी के संयोग में मिट्टी भी प्रभावित होने के कारण जो अंतर से निकला हुआ विकार और बाहर से परिणमित होता हुआ विकार, कौन सा? नदी अपने स्वभाव से प्रवाहित होने के कारण जो जहां प्रवाहित करती है, ऐसी भूमि के सानिध्य में होने वाला भूमि के कणों को अनुग्रहित करती हुई आगे चलती है, और बाहर के लोगों के द्वारा जो विकार आदि का उसमें प्रवेश कराया जाता है, उन सबको लेकर आगे बढ़ते 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 भी अपने निज वैभव के द्वारा, अपनी निज वैभव संपन्नता के द्वारा, अपनी ऊर्ध्वकृत किरणों के द्वारा, अपने स्वाभाविक परिणमन के द्वारा उसके आगे चलते चलते जितने विकार आए हैं, उन विकारों को, मट्टी को भी नीचे छोड़ दी जाती है और बाहर के विकारों को भी किनारे पे करती हुई अपने आप शुद्ध रूप से प्रवाहित होती हुई चली जाती है। इसलिए बहुत सुंदर। के सभी विकारों का अभाव सहज रूप से हो जाता है। बहुत तो सुंदर। यहाँ भी बहुत सुंदर। आत्मा के जो विकार आए हैं, बाहर से परिणमित होते हुए विकार, या जीव के स्वभाव के सानिध्य में होने वाले स्वकृत रागादि के कृत से उत्पन्न हुए विकार, उन सब का अभाव करते हुए वो चली जाती है। ऐसा मेरा अभिप्राय था। बहुत सुंदर। अब कहते हैं तख्तियां सदाकाल निज स्वभाव भाव से उछलती हैं। अब निज स्वभाव भाव से उछलती हैं। उछलने में क्या होता है? उछलने में हमेशा ऊर्ध्वता होती है। ऊर्ध्वता के जब भी कहीं भी किसी भी उद्गम स्थान पे हम जाके देखते हैं, तो जहाँ से पानी का उद्गम होता है, उद्गम स्थान पर पानी उछलता हुआ दिखता है, उछलता हुआ आता है। कि उद्गम अंतरंग की, हृदय की उछलन, जैसे जीव के शक्ति संपन्न होने पर उन शक्तियों का आस्वादन करते समय अनंत सुख शांति का वेदन करते हुए अनंत शक्तियों का उछलन होता है। जैसे बच्चों को कभी कोई नाटक में भाग लेना हो, रंगमंच पर जाना हो, तो रंगमंच पर आने की तैयारी करने के समय उनमें ऐसा उत्साह वर्धन हो जाता है कि वो अपनी शक्ति संपन्न होकर उस रंगमंच पर जाकर अपना प्रदर्शन करने में सफलीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार जब शक्तियों का अंतरंग में प्रभाव का उछलन होता है, तो उससे संपन्न होकर, वहां शक्ति संपन्न होकर अपने स्वभाव को प्रतिलक्षित करते हैं। प्रतिलक्षित स्वभाव को प्रतिलक्षित करते हैं, मतलब अपने स्वभाव को प्रतिलक्षित करते हैं। स्वभाव को प्रतिलक्षित, प्रतिलक्षित स्वभाव नहीं, प्रतिलक्षित कर स्वभाव को प्रतिलक्षित करते हैं, अर्थात स्वभाव को दिखलाते हैं, दर्शाते हैं। और इसमें दोहा जो था, अनंत शक्तियां उछलती यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को, 43 होगा। तो यहाँ ज्ञान मात्र है, और ज्ञान मात्र जो आत्मा है, जिसमें अनंत ज्ञान की मुख्यता से वर्णन किया है यहाँ, तभी से उसकी मुख्यता का कारण ये कि 43 शक्तियों का ज्ञान कहाँ होना है? आत्मा में होना है। अनंत रागादि विकारों का अभाव कहाँ होना है? ज्ञान में होना है। जितना भी विकार रूप परिणमन हमें बाहर में परिणमित होते हुए दिखाई देता है, उस सब की वृत्ति को जानने वाला ज्ञान वो अविकार रूप में परिणमन होते हुए दिखाई देता है। उस सब की शक्ति के अविकार रूप
परमन को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान में ही विकार रूप दृष्टि का उत्पन्नपना है और ज्ञान में भी स्वाभाविक दृष्टि का उत्पन्नपना है। इसलिए कहते हैं ज्ञान मात्र के ज्ञान को 43 वकान के बाहर में जो अनंत जो शक्तियां हैं जो निरंतर स्वभाव रूप आत्मा में उछलती हैं, उन उछलती हुई शक्तियों को ज्ञान के सद्भाव में ज्ञान मात्र होकर हम दर्शाते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का विकार का समावेश न करके उन शक्तियों को ज्ञान के आलोक में ज्ञान मात्र के प्रकाश से दिखाते हैं। आलोक भी उसका ज्ञान का और दिखाने की दृष्टि का प्रकाश भी ज्ञान का। चलिए हिंदी में पढ़ेंगे, गुजराती में पढ़ेंगे? मोहन बाला आंटी जी है, आपके पास ग्रंथ है आंटी जी? बोला नहीं। मोहन बाला जी ग्रंथ है आपके पास? बोला नहीं, क्या बोलना चाह रहे समझ में आया? यहाँ पे अपन यहाँ से अनम्यूट हो रहा था। हाँ, मैं ये कह रही हूँ इसमें 47 शक्तियां जो लास्ट में हैं, हाँ उसमें से तो हाँ, तो उसमें से पहला पढ़ूं मैं? ये 46 शक्तियों में जो पद है उसके पद के नीचे पड़ा अनंत शक्तियां। पद के नीचे? हाँ हाँ, अच्छा जी। ये 2 मंगलाचरण पढ़ा आपने अभी? हाँ हाँ पढ़ा, क्या है नहीं पढ़े आप? इसके बाद आत्म ख्याति में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान मात्र आत्मा का जो अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। अरे क्या कहा? प्रश्न आत्मख्याति के प्रश्नोत्तर के माध्यम से समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या जो किन्ने की है, किन्ने अमरचंद्राचार्य देव ने, वो कहते हैं उसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान मात्र को अनेकांत में उस आत्मा को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न पढ़े। प्रश्न है, अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। उत्तर, ज्ञान मात्र कहेंगे तो अनेक धर्मों और गुणों का निषेध होता है। उत्तर, अच्छा, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न पुद्गल आदि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसीलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। हाँ ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र को आत्मा का लक्षण इसलिए कहा कि ज्ञान उसका अपरिमित लक्षण है, असाधारण लक्षण है, उसके ही द्वारा ये अन्य किसी में नहीं पाया जाता। अन्य किसी मतलब अन्य 6 द्रव्यों में से 5 अजीब द्रव्यों में ये ज्ञान नहीं पाया जाता, एकमात्र जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। और मेरा ज्ञान मेरे को छोड़कर अन्य जीव द्रव्यों में भी नहीं पाया जाता है। मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि, मेरे ही ज्ञान की प्रसिद्धि, मेरे जीवत्व की प्रसिद्धि, मेरे अन्य लक्षणों की प्रसिद्धि इस ज्ञान विशेष से ही होती है। अब दूसरा प्रश्न है, इस ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्धि करने योग्य है। लक्ष्य भूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य ही प्रसिद्धि करने योग्य है। जगत में क्या है प्रसिद्धि करने योग्य? यानी हमारा संसार शरीर भोगों का अभाव कैसे हो, हम निर्विकार कैसे हो, हम अनंत सुखी कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना कि एकमात्र लक्ष्य की प्रसिद्धि करना। लक्ष्य क्या है? मेरा त्रैकालिक ध्रुव आत्मा। और वो त्रैकालिक ध्रुव आत्मा कैसे प्राप्त हो कि एकमात्र ज्ञान को अंगीकृत करें तो हम आत्म द्रव्य की सिद्धि प्रसिद्धि उसी ज्ञान मात्र लक्षण से होती है। हाँ जी, अब ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था ना, हाँ उसका उत्तर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। हाँ, लक्षण को समझा क्या? लक्षण से
हम वस्तु की यथार्थ स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से रहित लक्षण बनाया जाता है। लक्षण कैसे बनाएंगे? किसी लक्षण में, किसी में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों का अभाव उस लक्षण में होना चाहिए ताकि हम उससे वस्तु को पकड़ सकें। ठीक है, आगे पढ़े प्रश्न। प्रश्न है, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है? तो ये उत्तर में है, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न ही हैं। हाँ, ज्ञान और आत्मा एक है, अभिन्न है, तदाकार है, वो स्वरूप में ही रमण करते हैं। प्रश्न है, यदि ऐसी बात है तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया? अब इसका उत्तर है, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण। प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व क्या है? ये है एक जिस वो प्रसिद्ध तो हो गया आत्मा, और प्रसाद मान्य माने जिसको हमें आधार बनाना है। वो आत्मा किसको आधार बनाए? प्रसाद मान किसको बनाए? कि अपने अनंत गुण में त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव को आधार मान बनाए, तो प्रसाद मान है। माने जहां अनंत सुख का वेदन होना, उसको विशेष, उस त्रैकालिक शुद्ध आत्मा को विशेष। प्रसिद्ध ज्ञान तो एक लक्षण है, ज्ञान तो एक पर्याय के परिणमन होने रूप भाव है। वर्तमान की वृत्ति पर्याय ज्ञान, तो ज्ञान गुण की एक समय के परिणमन करती हुई पर्याय को ये ज्ञान है। और प्रसिद्धत्व स्वभाव जो है वो त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव, जो आत्मा के वैभव संपन्न त्रिकाल रहने वाला। अभी बता रहे हैं ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के क्योंकि ज्ञान मात्र। पंडित जी, ये फिर से प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व फिर से बताऊं? हाँ, फिर से बताइए आप। फिर से बताएं। देखिए, एक तो वो जिसको हमें दर्शाना हो, एक वो जिससे हमें दर्शाया जाए। जैसे जैसे बोर्ड से मैंने बताया त्रिकाल स्वभाव संपन्न, ठीक है, ये इसको बताने के लिए सहारा किसका लिया? इसको लिया, इसे डंडी से इसको बताया। तो ज्ञान तो एक वर्तमान की वर्ती हुई पर्याय रूप में ज्ञान हो गया, और प्रसिद्धत्व तो वो आत्मा त्रिकाल जो ज्ञान संपन्न है। ठीक है, तो प्रसिद्धत्व आत्मा हुआ और प्रसाद्य मानत्व ज्ञान प्रसाद मानत्व हुआ आत्मा, और प्रसिद्धत्व हुआ गुण, जिसके द्वारा उसकी प्रसिद्धि की जाएगी। ओके ओके, सो प्रसिद्धत्व हुआ ज्ञान गुण, हाँ, और प्रसाद्य मानत्व हुआ आत्म तत्व। आत्मा पूरा संपूर्ण आत्मा, तो गुण और गुणी हो गया, मतलब गुण और गुणी समझ ले। हाँ, गुण और गुणी हो गया। तो गुण को लक्षण बना के, हाँ, गुणी को पकड़ना है, गुणी को पकड़ना है। तो गुण कौन सा? असाधारण गुण। असाधारण गुण एक जो किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाए, और वो गुण कैसा होना चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित ऐसा गुण, ऐसा जिसको हम लक्ष्य बना लें और उस वस्तु स्वरूप को निर्विकार हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें, उस निर्विकार रूप से प्राप्त कर लें। भाई लक्षण में यदि कोई दोष हुआ तो हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, और लक्षण यदि हमने नहीं निर्धारित किया तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे? उसको ढूंढेंगे कैसे? जैसे जैसे किसी व्यक्ति को हमें पकड़ना हो, किसी व्यक्ति का हमें पता लगाना कि वो राम कुमार जी साहब कहाँ हैं, या आपके बारे में मालूम करना होगा रूपल वाला बहन कौन है, कहाँ मिलेंगी, कैसी हैं, तो उन्हें बताया जाएगा। आपके कपड़ों के द्वारा बताया जाएगा, आपके चेहरे की शक्ल के द्वारा बताया जाएगा, आपके जैसे अभी आप पासपोर्ट बनता ना, तो पासपोर्ट में आपके चिन्ह देखे जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से, उनको सब चिन्हों को नोटराइज किया जाता है, कहाँ कहाँ इनके कहाँ कौन सा अंग में कहाँ लगी है। वो वेरिफिकेशन जब करते हैं
तो उसको मिला के टच करके कर लेते हैं ना। तो बस ऐसे ही आत्मा को वेरीफाई करने के लिए उसके जो लक्षण बना है उस लक्षण को वेरीफाई करना, और लक्षण वेरीफाई होने पे लक्ष्य की वेरिफिकेशन वो ठीक से कर सकेगा। ठीक है ठीक साहब? है, बहुत बढ़िया। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्व संवेदन में सिद्धपना है। सभी प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। हाँ, तभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। और आ बाल गोपाल को प्रति समय ये आत्मा प्रतिलक्षित होता है। सत्र भी कहा था ना कि आ बाल गोपाल को प्रति समय प्रतिलक्षित होता है, पर इसकी दृष्टि उस पर नहीं जाती है। जानने वाला जानने वाले को नहीं जानता है, ये किसी विचित्रता है। हाँ जी। यहाँ पे इस लाइन में ज्ञान प्रसिद्ध है, तो ये ज्ञान गुण तो जो है वह तो प्रसिद्ध है, કારણ કે જ્ઞાન માત્ર ને સ્વસંવેદન થી સિદ્ધપણું છે। જ્ઞાન માત્ર આત્मा ने स्वसंवेदन से ही उसकी सिद्धि, मतलब कि आत्म तत्व की का अस्तित्व जानने में आ जाता है। उसका स्वभाव जो है वो आत्मा भी ज्ञान मात्र है और गुण भी ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र गुण भी है और ज्ञान मात्र आत्मा भी। ज्ञान मात्र गुण के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा वो त्रैकालिक जो अनंत गुणों का पिंड है जिसका विशेष लक्षण ज्ञान संपन्न होना है, उस लक्ष्य विशेष को ये जानने में आ जाता है। अब जैसे ये वाक्य बन रहा है ना, ज्ञान प्रसिद्ध छे, फिर कारण के ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदन थी सिद्धपणुं छे। हाँ, ज्ञान मात्र ही स्वसंवेदन, मतलब पहले बताया कि ज्ञान प्रसिद्ध है, ये उन्होंने बात बताई, फिर उसको आधार लेके उसको साधन बना के, क्योंकि सॉरी साधन नहीं, ज्ञान प्रसिद्ध साधन बना के साध्य रूप आत्मा की प्राप्ति, साधन बना के साध्य रूप आत्मा की प्राप्ति की जाएगी। उस ज्ञान मात्र को साधन बना के साध्य रूप आत्मा को प्राप्त किया जाएगा, उसकी पकड़ की जाएगी, उसको ढूंढा जाएगा। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने ये बात क्यों बताई कि ज्ञान प्रसिद्ध है, कारण के ज्ञान, ऐसा वाक्य क्या क्या बताता है हमको? क्या मतलब ये हुआ कि वो आत्मा का जो असाधारण गुण है जिसके द्वारा गुणी को पकड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, जिसके द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसकी पकड़ करने के लिए, उसकी उस तक पहुंचने के लिए, ज्ञान मात्र आत्मा को जानने के लिए ज्ञान गुण की प्रसिद्धि के ये वो जो वो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, जो चलता फिरता हो। तो आत्मा, कोई कहता है कि अब आदमी यदि उसके किसी व्यक्ति का फोटो और व्यक्ति पड़ा हो, तो व्यक्ति का फोटो जो होगा ना तो वो हिलेगा डुलेगा, ना वो चलेगा फिरेगा, ना वो खाएगा पिएगा, और व्यक्ति चलेगा फिरेगा भी, खाएगा पिएगा भी, उठेगा बैठेगा भी। तो कौन से फोटो वाले व्यक्ति को ले जाना है कि जो चलता फिरता उठता देखता है उसकी? तो कौन में जीव है? तो जो जीव है ये तो निर्जीव है, ये इसका फोटो है, पुतला है, और ये सजीव है। इन दोनों में तफावत करनी हो तो कैसे करना कि जो हंसता रोता हो, खाता पीता हो, चलता फिरता हो, और वो पुतला जो है आपका ही तदाकार बना हुआ पुतला, वो ना खाएगा ना पिएगा ना चलेगा ना फिरेगा, दौड़ोगा ना भागेगा। तो इसमें यदि अज्ञानी जीव को इनका भेद विज्ञान करना हो तो कैसे करेगा? तो वो उसके माध्यम से, ज्ञान विशेष के माध्यम से ये भेद विज्ञान कर लेगा कि जो खाता हो, पीता हो, चलता हो, फिरता हो, दौड़ता हो, भागता हो, सोता हो, उठता हो, जगता हो, वो जीव है। तो ऐसे ही ज्ञान मात्र लक्षण उसका किसका? ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण है। उन गुणों में सबसे सर्वाधिक विशेष गुण क्या है? ज्ञान। तो जैसे हमारा सर्वांग शरीर है, सर्वांग शरीर में हमें देखना हो तो कौन से काय से देखेंगे हम? बस और कोई अंग है ही नहीं आप ऐसे जिससे देख सकें। क्यों भाई? क्या हमारा एकमात्र नेत्र ही एक ऐसे है जिससे हम दूसरे को पकड़ सकते हैं। नेत्र इतने कीमती है कहाँ कि स्वपर प्रकाशक जैसा ज्ञान है ऐसे स्वपर प्रकाशक आपके नेत्र हैं, बाकी शरीर का कोई अंग स्वपर प्रकाशक नहीं है। तो उसकी एक अलौकिक वृत्ति होने से उसका एक विशेष लक्षण है कि हमारी आंख ऐसी विशेष लक्षण संपन्न है
जो लोकालोक में झलक सकता है, प्रकाशित हो सकता है, ऐसा मेरा एक शरीर का अंग विशेष का लक्षण जो है आंखें हैं, जो मुझे सबको एक दूसरे को जान सकती हैं, देख सकती हैं, स्वयं के शरीर को भी जान सकती हैं, दूसरे के शरीर को भी जान सकते हैं, उसके शरीर में होने वाले विकारों को भी देख सकते हैं, दूसरे के शरीर में विकारों को भी देख सकते हैं, दूसरों के शरीर की गतिविधियां, चलते फिरते, उठते बैठते, दौड़ते भागते को भी देख सकते हैं, मेरे स्वयं की गतिविधियां भी देख सकते हैं। तो आंखों को क्यों मुख्यता है भाई? ऐसी दूसरा कोई अंग बता दो ना आप, आंखों के अलावा कोई जो ऐसा देख सकता हो। ये असाधारण लक्षण हो गया। किसका? ज्ञान आत्मा मात्र, का। आत्मा जैसे का। आत्मा का साधारण लक्षण है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा का साधारण लक्षण है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए। अब यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। अब अलग अगला प्रश्न है, अरे भाई, जिस आत्मा में क्रम और अक्रम से परिवर्तमान अनंत धर्म है, आपके उस पेज फिर गया, क्या हैं? बोला? पेज फिर गया। नहीं, मेरा वही है भैया। हाँ, नहीं, तेज तो नहीं थी रहा। नहीं अब जरा, अगला प्रश्न आ गया ना। नहीं नहीं, अब ये यही है ना अभी। आपकी दृष्टि फिर गई, पेज तो सही है। मेरी दृष्टि फिर गई। नहीं, उनकी। हाँ, प्रश्न प्रसिद्ध। दूसरा प्रश्न आ गया ना, ये वाला प्रश्न तो खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, दूसरा प्रश्न है। यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। नहीं, हाँ, यहाँ पे इसके हमारे में तो दूसरी लिटी लिखी हुई है कि ते प्रसिद्ध एवा ज्ञान वड़े प्रसाद्यमान तद अविनाभूत ये तो पढ़ लिया ना, ये ये तो प्रश्न पढ़ तो लिया, पढ़ा ही है, यही प्रश्न तो पढ़ा है। इसके यही नीचे तो वाला पढ़ा है इसका अभी, उत्तर भी पढ़ लिया हमने, इसके नीचे देखें। यही तो पढ़ा है, ये उत्तर है आप जो कह रही हैं। हाँ, जो प्रश्न यही तो पढ़ा है पढ़ा ना है अभी। आपने, वो प्रश्न। प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वयं संवेदन से सिद्ध बना है। सभी प्राणियों को स्वयं संवेदन रूप अनुभव में आता है, मतलब सबको अपना अपना संवेदन अनुभव में आता है। हाँ, इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाद्यमान है। देखो, अविनाभावी मतलब हाँ अविनाभावी मतलब सदा काल एक साथ रहने सदा, वाला, होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना। कैसे के जैसे कि आप मोहन इसलिए बाला जी, आप जहाँ जाएंगे, क्या आपके बाद भी वहां जाएंगे? हाँ जाएंगे वो तो, क्यों? क्यों? क्योंकि वो अभी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, अविनाभावी हैं, आपके जुड़ाई मत साथ का एक में हाँ, एक व्यापार है, इसलिए हाँ वो जी, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। कि जैसे माँ के साथ बच्चा जाता है, तो सामने वाला पूछता है, भैया आप कैसे आ गए, हमने आपको बुलाया नहीं। अरे वाह, मेरी माँ को बुलाया? कि मेरी माँ को बुलाया? मेरा तो माँ को बुलाया मतलब मैं आ ही गया, मैं तो माँ के साथ हूँ ना। जैसे वो माँ के जो साथ अनंत धर्म है मातृत्व वो में साथ में रहने अपनत्व वाले हैं। मानता है, कि माँ और हाँ जी, अपने में भेद नहीं जानता है। वो माँ में और अपने में भेद नहीं जानता, अपनी माँ और अपने आप को एक मानता है। हाँ, बस वो ऐसे ही जितने भी धर्म हैं ये आत्मा के, ये इसके साथ रहने वाले हैं, इसके हमेशा प्रसाद। हाँ जी, प्रसादमान आत्मा और प्रसिद्धे जो गुण है, हाँ वो सदा काल आत्मा के साथ रहने वाले हैं। आ, अविनाभावी जो शब्द है, अविनाभावी क्या मतलब? हाँ, होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना। आत्मा उन्हीं से प्रसाद्यमान है, हाँ हाँ, उन बराबर गुणों से, बराबर। उन जैसे गुणों से। आपकी आंखों की खूबसूरती ही आपके आंखों से प्रतिलक्षित होती है। आप अपने आंखों के वैभव को अभी नहीं जानते। जो आंख के अंधे, नाम नयन सुख आंख के अंधे, हम ऐसे हैं, नाम नयन सुख है, हमारे आत्मा हो आंख के अंधे हैं, कि हम अनंत सुख संपन्न संपदा से प्रति समय प्रतिलक्षित हैं, पर अपने निज वैभव को नहीं जानते। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोना। हे प्रभु, अनंत गुण धर्मात्मक होने से, अपने वैभव संपन्न होने से, लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तू अनंत चैतन्य सुखमय आत्मा है। वो अपने स्वभाव को भूलकर ये बाहर के जो आभूषण है, दिखने वाले बड़ी आभूषण, बाहर की जो संपन्नता, वैभव संपन्नता जो अस्थिर है, अस्थायी है, तो इस समय प्रणमनशील है, निरंतर घात की ओर जा रही है, उसकी महिमा तुझे आती, अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती। गुरुदेव कहते हैं कि हे भूलेला भगवान, तेरे को अपने संपन्न सुख संपन्न, तू कितना प्रसिद्ध संपन्न है, अपना ज्ञानादि गुणों से धारी है, तू इससे तो अनंत सुख वाला है, उसकी तुझे महिमा नहीं आती। अपने महिमा करना सीख प्रभु, ये बात कहें। इसीलिए ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा
कुछ अब क्रम अविचलित और स्थापित दृष्टि के द्वारा, अविचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा मतलब अविचलित माने जो चलायमान नहीं है, दृष्टि की स्थिरता, दृष्टि की स्थिरता सृष्टि में स्थिरता लाने वाली है। जैसे ध्यान के पहले हमें अपने परिणाम स्थिर करते हैं, परिणाम स्थिर होने पर परिणति स्थिर होने वाली है, तो दृष्टि स्थिर होने पर दृष्टि से प्राप्त होने वाला लक्ष्य स्थिर होने वाला। कैसे कि जैसे जैसे चलते हुए बिलोए हुए जल में ना तो जल की निर्मलता दिखती है और ना जल उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। जल को हाँ जी, बिलो दो, जल को हिला दो, बिलो दो, समझिए आपको मोहन वाले समझिए, बिलो हाँ दो, हिला लक्ष्य, दो। हाँ जी समझ रही हूँ। लक्ष्य हाँ करने के लिए, किसी चीज पे एक लक्ष्य करने के लिए दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। हाँ, उदाहरण दिया मैंने जल का, जैसे हाँ, घूमते हुए। आपने जल का दिया, जब तक वो जल हिलता रहेगा तब तक वो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। हाँ, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, और जल में जो कचरा पंडित जी होता अलग कह रहे हैं। हाँ, है कचड़ा भी होगा। जो नहीं, पंडित जी अलग कह रहे हैं। हाँ, बताइए आप। जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई जल का, एक गंदे जल का कोई भरा हम्म, हुआ घघरा है, या वो कोई ऐसा तबेला टाइप का समझ लो, उसमें वो जल हिल रहा है, जल रहा है, उसे हिलाया जा रहा है, हिलता जुलता रहेगा, तो ना तो वो जल में स्थिरता आएगी, ना जल के विकार बैठेंगे, और ना ही मेरा रूप दिखेगा। तो विकार से परिणमित होती हुई आत्मा में राग द्वेष मोह आदि क्रोध मान माया रूप परिणमित होती हुई आत्मा में ना तो स्वयं की कांति शीतलता दिखेगी, और ना उसको देख के दूसरा अपने आप को परिणाम शांत कर सकता है। कैसे कि जैसे जब हम क्रोध के सद्भाव में होते हैं, तो कोई बाहर से आया हुआ कोई अपना मेहमान होता है ना, वो या तो आपसे हट जाना चाहता है, या आपके सामने नहीं आता, या चुपचाप खड़ा हो जाता है कि भैया दादा इन्हें निपट लेने दो पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसे विकार में परिणाम होने पर ना तो जल की स्वयं की निर्मलता होती है, और ना ही उसमें हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, ये कहना चाह रहे थे। तो ऐसे ही जब क्रोध मान माया रूप आत्मा का परिणमन होता है, तो उस परिणमन होती हुई अवस्था में ना तो शरीर की दशा शांत होती है, न अंदर के परिणामों में सहजता होती है। शरीर में भी विकार रूप अवस्था दिखती है, हाथ पैर आदि चलना, क्रोध रूप परिणमन होना, लालपन हो जाना, आंखों की दृष्टि फिर जाना, हाथ पैरों का अकड़ जाना आदि परिणमन होते हैं। तो शरीर की अवस्था भी विकृत होती है, और उसके अंदर के परिणाम भी विकृत होते हैं, और उनके सानिध्य में यदि कोई आएगा तो वो परिणमन उसका शांत नहीं रह पाएगा, उसको भी विकार की उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते बहुत सोच समझ के हमें पर का साथ संयोग बनाना चाहिए, अन्यथा अकेले राम भले। चलिए अब ये पूरा हो गया, अब ये पढ़ूं? पढ़े नहीं, पढ़े। बाद की बाद की अभी लाइन रहेगी। क्रम और हाँ तो प्रवर्तता वो वाला बाकी है ना, इसके आगे। हाँ, अक्रम रूप से प्रवर्तमान एवं उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। हाँ, अभी इसमें क्या हुआ, क्रम और अक्रम ये दो शब्द है ना। जिस हाँ जी, आत्मा में क्रम और अक्रम रूप, क्रम रूप परिणमन और अक्रम रूप परिणमन, कौन सा क्रम रूप परिणमन हुआ कि क्रम रूप परिणमन तो हुआ स्वाभाविक परिणमन, ठीक है, द्रव्य हाँ और जी, द्रव्य के साथ गुण, और गुण का स्वाभाविक जो परिणमन होगा वो क्रम रूप होगा, क्योंकि हाँ जी, उसकी पर्याय निरंतर स्वभाव 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 को ही अनुग्रहित करती हुई होंगी। वो अक्रम रूप परिणमन वैभाविक परिणमन होगा, जो विकारों को भी अनुग्रहित करेंगी, ठीक है। हाँ जी। और यही कारण है कि यहाँ आत्मा को, अक्रम रूप में विभाव परिणाम लेना है या अक्रम रूप हाँ, गुण लेना है? है अक्रम रूप। अक्रम रूप जो है वह गुण लेना है, जो कि गुण अक्रम से एक साथ में रहते हैं, वो लेना है। नहीं, गुण नहीं लेना, विभाव को अच्छा, लेंगे, विकारों को लेंगे। गुण तो तेरे साथ सदाकाल है, उनमें और सदाकाल स्वभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं, उन्हें क्यों लेंगे, पर्याय को लेंगे। जो एक स्वाभाविक पर्याय रूप परिणमन और एक वैभाविक पर्याय रूप परिणमन, स्वाभाविक द्रव्य का स्वाभाविक गुणों का स्वाभाविक परिणमन, और द्रव्य के स्वाभाविक गुणों के साथ होने वाले
विकार के सानिध्य में होने वाले मोह राग द्वेष के उदय से उत्पन्न होने वाले वैकारिक परिणाम। मतलब कि ज्ञान मात्રમાં અચલિતપણે સ્થાપેલી દ્રષ્ટિ વડે ક્રમરૂપ અને અક્રમરૂપે પ્રવર્તતો તદ અવિનાભૂત અનંત ધર્મ સમૂહ જે કાંઈ જેવડો લક્ષિત થાય છે તે સગળોય ખરેખર એક આત્મા છે। हाँ, अब कहते हैं कि वो उस एक जो आत्मभूत आत्मा है, उसमें स्वभाव के अनुरूप गमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ स्वाभाविक परिणमन की बात है, गुणों की तो बात है ही नहीं है। तो गुणों के स्वाभाविक परिणमन और व्यवहारिक परिणमन की बात है। तो स्वाभाविक परिणमन तो त्रिकाल पर्याय रूप में बचता है। परिणमन मतलब पर्याय, परिणमन मतलब गुण नहीं, परिणमन का मतलब ही पर्याय है। तो उस आत्मा के गुणों का स्वाभाविक परिणमन और व्यवहारिक परिणमन, स्वाभाविक परिणमन करती हुई पर्याय और व्यवहारिक परिणमन करती हुई पर्याय। तो यहाँ स्वाभाविक परिणमन करती हुई पर्याय को लेना, क्रम रूप में अक्रम रूप में व्यवहार। तो फिर अक्रम रूप इसमें शब्द डाला ही क्यों, इसमें जरूरत ही क्या थी? हाँ, इस क्या प्यारी बात पूछी, आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछती है। क्रम रूप डाला क्यों? क्रम रूप ही कह देते ना कि जब क्रम रूप परिणमन की बात, तो वो बता रहा है कि भैया परिणमन तो दो रूप होता है। जैसे परिणति सब जीवन की तीन भांति परणी, एक अशुभ एक शुभ एक मोक्ष चरणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति। पुण्य पाप अधिकार में जैसे पाप को पाप तो जगत के जीव कहते हैं, पर पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को भी पाप कहा है, पुण्य को भी धर्म नहीं कहा। पुण्य को भी पाप कहा भगवान से समय सार में। पुण्य कर्म भी पाप है, क्योंकि पुण्य कर्म हो के पाप के सोने और लोहे की बेड़ी का दृष्टांत देकर बताया कि दोनों के दोनों बांध दी है। तुम्हारी दृष्टि बेड़ी पे है तो बंधन दिखेगा, तुम्हारी दृष्टि सोने चांदी पे है या लोहे पे है तो लोहा सोना चांदी दिखेगा। अरे बांधती तो दोनों है, परिणमन दोनों का विकार रूप है, दोनों संसार में रुलाने वाली। तो भैया यहाँ तो ये आत्मा भी जो अपन ने पढ़ा, एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान द्रहु यथार्थ से कोई अन्य ते मारी जरा परमाणु मात्र नहीं। अरे उसमें तो वैभाविक परिणमन को छोड़ो, स्वाभाविक परिणमन पे भी दृष्टि नहीं ली है। उसका विषय तो एकमात्र द्रव्य का कूटस्थ स्वभाव है। अरे भैया, द्रव्य दृष्टि का विषय भी अपरिणामी है। अपरिणामी का लक्ष्य करोगे तो अपरिणामी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, और परिणामी का लक्ष्य करोगे तो चलित हो जाओगे। परिणाम तो एक समय के है ना। हाँ, तो ये बताया है कि उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। अविनाभावी का अर्थ समझ गए आप मोहन बाला जी? अविनाभावी, हाँ जी, सदाकाल रहने वाला, बराबर। अब कोई अलग नहीं कर सकता। आपने अक्रम रूप प्रवृत्ता का फिर बताया नहीं कि इसमें डाला क्यों? डाला क्यों, यही तो बताया। डाला क्यों ये पूछ रहे ना, इसलिए डाला कि होता है, इसलिए डाला। होता है ना परिणमन, विभाव भी तो आते हैं ना। आंख में विकार आते हैं कि नहीं? मोतियाबिंद कहाँ होता है जी, आंख में। अरे आप तो हाँ, पूछ रहे हैं हाँ, आंख जी, में। रूपल बहन जी, आंख विकार मोतियाबिंद कहाँ होता है? आंख में। क्यों? आंख में देखते नहीं, आंख अच्छी तो रहती है, आंख खराब क्यों होती है? आंख तो देखती है, उसमें तो मोतियाबिंद हो ही नहीं सकता। विकार भी तो आता है ना भैया। विकार भी उसी में होता है जिसमें स्वाभाविक परिणाम होता है, व्यवहारिक परिणाम भी उसी में होता है। जब पर का लेकर जब इसी का अगला प्रश्न दे दिया इसमें भी। ठीक है, पढ़े। अरे भाई, एक मिनट, प्रश्न यही प्रश्न है जी, क्रम और अक्रम का ही है प्रश्न हाँ। यही है। अरे भाई, जिस आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, मतलब उसी के धर्म है वो भी। हाँ, क्रम का धर्म है तो अक्रम का भी धर्म है। उस आत्मा को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है? ये प्रश्न पूछा है। अब हाँ, यही पूछ रहे हैं वो भी। अब इसका उत्तर है, परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। यही कारण है कि उसमें ज्ञान मात्र भाव की
अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये उत्तर दिया जी, अभी से समझा देखो दो ये आप। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है बहन जी, इस पे ज्यादा ध्यान हाँ दें। ये प्रश्न हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर भी बहुत गहन गंभीर है। देखो, परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदायों रूप में परिणत कैसे है? एक द्रव्य है, एक आत्मा है, उसके अंदर परस्पर विरुद्ध, ये परम परस्पर भिन्न अनंत माना परस्पर अनंत गुण है, अनंत गुण परस्पर विरुद्ध है, और वो प्रतिपक्षी भी हैं, एक दूसरे का विरोधी भी हैं। धर्मों के समुदाय रूप परिणत एक ज्ञप्ति भाव रूप, ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने का, स्वयं होने माना वो आत्मा में ऐसे अनंत वैभव रूप गुण से संपन्न होने से भगवान आत्मा ज्ञान मात्र रूप है। यही कारण है कि उसमें ज्ञान मात्र भाव की अनंत पातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। माना वो ज्ञान के आलोक में आलोकित होती हुई तभी शक्तियां प्रसिद्धि को प्राप्त करती हैं। जैसे एक लाइट के प्रकाश में, सर्च लाइट होती है ना, सर्च लाइट, जी जैसे सर्च लाइट के प्रकाश में, सर्च लाइट क्यों लगाते हैं चारों तरफ? सिक्योरिटी लोग, आदमी भी होते हैं सिक्योरिटी, और जब किसी क्षेत्र की हमें सुरक्षा करनी होती है तो उस क्षेत्र पर सिक्योरिटी गार्ड तो होते ही हैं, पर उस सिक्योरिटी गार्डों के होते छते हुए भी वो सर्च लाइट का फोकस क्यों सब और घुमाया जाता है कि कुचित कदाचित सर्च लाइट उसके सर्वांग स्वरूप को, जहां वो उस क्षेत्र को, उस पर्यावरण को, उस स्थिति को, उस पांडाल को या उस प्रांगण विशेष को या उस मंदिर विशेष को, कि उस सब को दृष्टिभूत कराती, दर्शाती रहती है कि हर स्थान पर उसकी दृष्टि फोकस पड़ता रहता है। तो उसमें आने वाले जितने भी परिणाम पदार्थ हो सब स्पष्ट झलकते हुए दिखाई देते हैं। बस ऐसे ही ये ज्ञान मात्र ज्योति में आत्मा के अनंत शक्तियों को स्फुरायमान होती हुई, प्रकटित होती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए ज्ञान हाँ मात्र। जी। अब ये कहा है कि अच्छा, तात्पर्य इसमें यह देखो है कि अनंत पांचनी, अनंत अनंत अंतःपाती, पांचनी, ये अनंत पांचनी मैंने अंतःपातनी, ज्ञान, अंत माने अंदर में, अंतःपातनी है जी। हाँ, अंत पांचनी मैंने अंदर में उछलती हुई हाँ अनेक, हाँ, जो गिरती हुई, चलती हुई। हाँ जी। अब तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, परिणमित होती हैं। ये इसका हाँ, ये सार कहा दे कि दिया। लक्षण भेद होने पर, परस्पर अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश प्रदेश भेद भेद नहीं नहीं है। हाँ जी। अब है। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये बता दिया कि सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि सपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्य भूतात्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। फिर से पढ़े इसको, जो पढ़ा ना अभी मोहन वाला जी ने, ये आप हाँ गुजराती जी, में पढ़े, गुजराती में पढ़े पढ़ो जी। इस, इस चैप्टर को। हमारे में नहीं है, ये उनका भारिल जी का है। नहीं, ये आपका नहीं है। नहीं, नहीं। आपके पास नहीं है इसका अर्थ, ये नहीं वाला। नहीं, ये आप कह रहे हैं ये भारत जी का लिखा हुआ है, उनका नहीं है। तो आप इसे हम्म। पढ़ें, जो आगम में है, आपके मूल में है, उसे हाँ पढ़ें। वो, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे कन्विंस ही नहीं हुई कि यहाँ पे अक्रम रूप, जब जब शक्तियां निर्मल है और शक्तियों का निर्मल परिणमन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे अक्रम रूपे अक्रम डालने की, विभाव परिणाम को भी वहां पर डाल के क्रम और अक्रम रूपे प्रवर्तित आत्मा को क्यों बताया जा रहा है?
स्वाभाविक और विभाविक परिणति स्वरूप, विभाविक परिणतियां और अनंत गुण वाला, गुण पर्यायवान ऐसा आत्मा को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो उस रूप में है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। अनंत गुण संपन्न है। और आपका अक्रम रूप तो आपको समझ में आ गया, पर अक्रम रूप आपके गले इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आपको यदि कह देते गुण अक्रम रूप है तो आप संतोष हो जाती, पर हम गुणों को अक्रम रूप नहीं कह रहे हैं। यहाँ हम महज लक्ष्य, क्योंकि हमारा लक्ष्य वस्तु की व्यवस्था को दर्शाना है, वो स्वभाव है। गुण तो अक्रम रूप में एक द्रव्य में स्थापित हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे के सानिध्य में है, इसलिए वो अक्रम रूप है। पर वो तो स्वभाव है ही, तो विकार उसमें है ही नहीं। तो हमें वो विकार जब है नहीं, दर्शाना नहीं, हमें भी उसके आपके साथ रह के क्रमवर्त में ही हमें अपने को सब कुछ देखना है। पर क्रमवर्त में देखने में भी अक्रम रूप प्रवर्तन जो है वो भी क्रम रूप में है। कैसे के जैसे कि नदी में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है तो हम एक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो निरंतर प्रभावित हो रही है, ये नहीं हो रही? अक्रम रूप से प्रभावित हो रही, क्रम रूप से प्रभावित हो रही? जवाब देना है आपको, जवाब देना है। क्रम रूप से। क्रम रूप से कैसे? क्रम रूप से कैसे? धारा प्रवाह रूप बह रही है तो धारा प्रवाह रही तो अक्रम हुई ना, वो तो निरंतर हुई तो अक्रम हुई ना। निरंतर हुई तो अक्रम कैसे हुई? निरंतर प्रभावित हो रही है तो निरंतरता की दृष्टि से देखेंगे हम कि वो निरंतर धारा प्रवाह बह रही है। तो निरंतर धारा प्रवाह बह रही है तो अक्रम रूप से उसकी धारा टूटी कि नहीं? कि नहीं टूटी? नहीं टूटी। नहीं टूटी तो निरंतर बह रही है कि नहीं? कि निरंतर बह रही है। तो निरंतर बह रही तो बहने में क्रम नहीं है, इसलिए निरंतर है। ठीक है, निरंतर है, क्रम नहीं है। तो निरंतर है इसलिए क्रम रूप नहीं है, निरंतर मतलब प्रति समय प्रवर्तमान है। ठीक, अब हम उस विशेष जल को देखें जो अभी उद्गम स्थान से निकला है। उस जल को देखें तो जल के उद्गम स्थान से देखें तो प्रति समय निकल रहा है ना। तो प्रति समय परिणमन जो हो रहा है वो क्रम रूप हो रहा है। वो जल जो था अभी जो उद्गम स्थान से निकला था वो अब निकल गया, वो बह गया, फिर अब उद्गम स्थान से निकला, फिर वो बह गया, फिर जो उद्गम स्थान निकला फिर वो बह गया, फिर वो निकला, फिर वो बह गया। तो अब क्या हुआ? प्रति समय क्रम रूप से वो बहता हुआ दिख रहा है। आप मेरा प्रश्न, मेरी बात समझ पाई कि नहीं पाई? बहुत अच्छी तरह से नहीं। बहुत अच्छी तरह, फिर से मैं बता रहा हूँ। नदी में से पानी जहां से भी उद्गम स्थान से जल निकलता है वो जल निरंतर निकलता रहता है। जी। ठीक, और जिस स्थान से बहता है उस स्थान से निरंतर बहता रहता है। ये बात समझ में आती? ठीक है ना? पानी निरंतर निकलता है और निरंतर वो पानी बहता रहता है, ये बात बिल्कुल पक्की है ना? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि निरंतर निकलते रहने और निरंतर प्रभावित होने में क्रम तो नहीं है, अंतर तो नहीं है, निरंतर है ना? तो निरंतर है, अक्रम रूप से है। अब ठीक, अब दूसरा प्रश्न है कि जो पानी उद्गम स्थान से पहले समय में निकला था वो पानी पहले समय का निकला हुआ पानी दूसरे समय में कहाँ जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। दूसरे समय का निकला हुआ पानी तीसरे समय में प्रभावित हो जाएगा। तीसरे समय का निकला हुआ पानी चौथे समय में प्रभावित हो जाएगा। तो वो निरंतर पानी निकल रहा है ना, उधर निरंतर आप दृष्टि देखेंगे तो प्रवाह क्रम क्रम से निरंतर हो रहा है। आप समझा? उद्गम की निरंतरता को देखिए, प्रवाह की निरंतरता क्रम क्रम से होती जा रही है। दृष्टि जब उधर जाएगी तो पर्याय की क्रम क्रमता दिखेगी, और स्वभाव की इधर आएगी तो उधर क्रमता दिखेगी। एक तराजू का एक पल्ले पे वजन भारी होगा तो वो नीचे झुकेगा, दूसरा तो ऊपर उठ नहीं पाना है ना? पहला वजन रखाएगा दूसरा उठेगा, दूसरे पे वजन रखाएगा पहला उठ जाएगा। तो जब हम द्रव्य की दृष्टि से वस्तु स्वभाव को देखते हैं तो पर्याय की दृष्टि से वो वस्तु स्वभाव होते छते भी वो दृष्टि से ओझल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी दृष्टि उसके स्वभाव पर है, परिणमन पे। जैसे कभी कभी आप आंखों से सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते कि आपका
जो जीवो उपयोग में हो, जो उपयोग जो होता है वो उपयोग में आपका दूसरा विषय जब ज्ञान में आता है तो सामने का दृश्य होते हुए भी नहीं दिखाई देता। जिसमें जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, जिसमें जिसकी रुचि नहीं वो होने पर भी नहीं दिखता। ऐसी विशेषता ज्ञान की है कि होते हुए भी ज्ञान में ये नहीं बनता, और तो उसका उपयोग की निर्णयता काल आ जाता है तो वो नहीं होने पर भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है। चलिए पढ़िए। ठीक है, ठीक है, अभी इसको हम कल लेते हैं, हाँ। अभी समय हो गया है। समय और यदि हो तो इसको 43 शक्तियों के नाम ले लीजिए, और समय यदि हो गया हो तो कल पे जाएंगे। नहीं, क्योंकि फिर मुझे इसके ऊपर अभी आपने जो बात बताई ना, इसके ऊपर थोड़ा मुझे चिंतन भी चाहिए, तो फिर ठीक है। जो जो हम देखी इसको वितराग ने कल। सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कहू नहीं होसी हो काहे हो तजीरा रे। आपकी वस्तु स्थिति और परिणामों की निर्मलता आपके सुनित तो हमें प्राप्त हो ऐसी निम्न भावना से। जय जय। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवान